प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 5 ऑड नंबर्स का सम निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो आपने यहाँ पे सम निकालना है, इसका योग निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्रथम 5 का है तो n इक्वल टू 5 आपके पास में है, और विषम संख्याओं का जो योग होता है, विषम संख्याओं का योग, तो ये विषम संख्याओं का योग, कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या फॉर्मूला होता है? तो n स्क्वायर होता है, n इंटू n, यही कह रहे हैं आप। और जब मल्टीपल करते हैं तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ओके, अच्छा, कुछ बच्चे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 भी कह रहे थे, और कुछ बच्चे कुछ और भी कह रहे थे, तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। और फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो प्रथम 5 विषम संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए, वो आपके पास में होती हैं 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि ये आपके पास में प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं, और इनका योग आपने निकालना है। तो 9 और 7 आपके पास 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। तो इस तरीके से इसका आप प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला याद है तो भाई एक सेकंड के आप अंदर में आप इसका आंसर निकाल देंगे, और नहीं तो फिर इन नंबर्स को लिखिए और इस तरीके से इसका रिजल्ट लेके आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से पूछा गया था, वहां पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 का मान है, तो इसका मान आपने निकालना है। तो देखिए आपके पास में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास में 2, 3, 5 है, तो हमने इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका आपने एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम आपने निकाल दिया, तो आपने देखा 2 1 जा 2, और 3 में भाग नहीं जाता तो 3 एज इट इज, और 5 में भाग नहीं जाता तो ये भी अपने पास में ऐसे ही उतर के आ जाएगा। अगला नंबर हमारे पास में 3 है, तो 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, और 5 इसी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 5 में पूरी बार नहीं जाता है। और अगला नंबर आपके पास में 5 है, तो 1 1 और 5 1 जा 5, तो आपके पास में ये 1 1 1 आ गए हैं। तो एलसीएम आपके पास में 2 3 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो लघुत्तम समापवर्ती होगा, वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। जो आपके पास में ये प्राइम नंबर्स आए थे, जो ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो 30 आपके पास में इसका एलसीएम आ गया। अब आपने क्या किया, जो क्वेश्चन आपके पास में है, तो इसी को जरा आगे बढ़ाएं। तो यहाँ इक्वल टू करके आपने क्या कर दिया, 30 आपने इसका एलसीएम ले लिया। तो 30 एलसीएम लिया, तो पहला आपके पास में जो डिनोमिनेटर है उससे इसमें भाग दिया, तो 2 का भाग जब 30 में दिया तो 15 बार गया, और उस 15 से इसी के न्यूमरेटर को आपने मल्टीपल कर देना है। तो 1 इंटू 15 आपके पास में आ गया, प्लस अब इस 3 से आपने 30 में डिवाइड किया, तो 3 10 जा 30, 10 बार गया, उस 10 से आपने इस 1 को गुणा कर देना है, तो 1 इंटू 10 आपके पास में हो गया, और प्लस आपके पास में यहाँ इसका जो थर्ड आपके पास में फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका हर 5 है, 5 का भाग 30 में दिया तो 5 छक्के 30, 6 बार गया, और उस 6 से इसके अंश को आपने गुणा कर देना है। तो आपके पास में ये क्या हो जाता है, 15 एकम 15 प्लस ये आपके पास में हो गया 10 एकम 10, और प्लस 6 एकम 6 बट्टे 30, ये आपके पास में आ गया। इक्वल टू किया तो आपके पास में जब ऐड करेंगे तो 6 और 0 6 हो गया, 6 और 5 11 की 1 हासिल रहा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 31 ओवर 30 इसका आंसर आया। अगर 31 ओवर 30 वहां पे दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस 30 से 31 में डिवाइड करिए। तो 30 से जब हम 31 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 30 एकम 30, और 31 में से जब हम 30 को घटा देंगे तो हमारे पास में एक शेष बच जाएगा। तो भाई जो भागफल है तो वो आपके पास में यहाँ पूर्णांक बन जाता है,
जो शेष है वो यहाँ पे अंश बन जाता है और जिससे आपने भाग दिया था वो आपके पास में यहाँ हर हो जाता है। तो 1 सही 1/30, 1 सहित 1/30 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है हमारे पास में कि 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो देखो, जब हम प्रतिशत निकालते हैं या फिर अनुपात में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है कि दोनों की जो यूनिट है, दोनों की जो इकाइयां हैं, इसको हमने बराबर करना होता है। यहाँ मिनट में है और यहाँ घंटे में है, तो घंटे को भी हम मिनट में बदल देते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 1 घंटा यानी कि 1 आवर इक्वल टू आपके पास में क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट ये आपके पास में हो गया। अब आपने क्या करना है भाई, आपके पास में 45 मिनट और आपने 45 मिनट और 1 घंटे का प्रतिशत के लिए कह रहा है कि ये कितना प्रतिशत है, तो 45 मिनट बट्टे 60 मिनट, ये आपके पास में फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। ओके, ये आपके पास में आया। अब मिनट से मिनट कैंसिल हो गया तो आपके पास में सिंपल फ्रैक्शन आ गई 45/60। इसको आपने प्रतिशत में बदल देना है। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। तो आपने गुणा कर दिया तो अब आपके पास में क्या आ गया कि 0 से आपके पास में ये 0 कैंसिल हो गई और यहाँ आपके पास में 2 हेलो yes. कोई कुछ कहना चाह रहा है? और यहाँ पे जब इसको हम काटते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 3 6 और 2 पंजे 10 और अब हमारे पास में ये आ गया 3 से हम अगर इधर काटते हैं तो 3 इक्कम 3, तो 3 इक्कम 3 और 1 बच गया, 3 पंजे 15। तो अब हमारे पास में आ गया 15 गुणा 5 और बट्टे 1, तो बट्टे में 1 है तो उससे हमारे पास में रिजल्ट वही होगा जो हमारे पास में न्यूमरेटर मल्टीपल होंगे आएंगे। तो 15 पंजे 75%। तो 45 मिनट 1 घंटे का 75% है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है उसमें कि यदि एक वर्ग का हमारे पास में एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर के लिए वो ये कह रहा है कि अगर ये स्क्वायर आपके पास में जो दिया है इसका परिमाप, ये स्क्वायर आपके पास में है और इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब यानी कि ए पॉइंट से हम चले बी, बी से चले हम सी और सी से चले हम डी तक, तो इसका पूरा योग आपके पास में 60 मीटर है, यानी कि एक वर्ग है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो दिया है गिवन हमारे पास में क्या है, पेरीमीटर है, तो परिमाप हमको दिया हुआ है। तो परिमाप बराबर हमारे पास में कितना है, परिमाप बराबर हमारे पास में है 60 मीटर, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वही वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो हमें भुजा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें साइड निकालनी होगी, तो भुजा निकालनी होगी एक चीज, और भुजा निकालने के बाद में हम उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया निकाल पाएंगे, तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। ओके, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले भुजा निकालना है। तो पेरीमीटर अगर हमको दिया है तो भुजा के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो भुजा बराबर हम लिख लेंगे, भुजा बराबर वर्ग की भुजा हमने निकालनी है तो परिमाप बट्टे 4, पेरीमीटर अपॉन 4, ये हमारे पास में हो जाता है। तो भुजा हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो पेरीमीटर हमारे पास में 60 मीटर है और अपॉन 4, तो जब हमने भाग दे दिया तो हमारे पास में कितना आ गया, 4 इक्कम 4, 6 में से 4 घटाया 2, 2 के साथ 0 आ गई तो 20, 4 पंजे 20, तो 15 मीटर हमारे पास में इसकी साइड आ गई, यानी कि एक साइड हमारे पास में इस स्क्वायर की कितनी आ गई, 15 मीटर। ओके, तो 15 मीटर आ गई। अगर और हम जानते हैं कि एक स्क्वायर की ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो 15 मीटर आपके पास में है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर, आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। तो ये आप लिख लीजिएगा, भुजा गुणा भुजा। तो इसमें जब चले हम इक्वल टू करके, तो भुजा हमारे पास में 15 मीटर, और 15 मीटर को हमने 15 मीटर के साथ में मल्टीपल कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या आया, मीटर और मीटर जब आपस में मल्टीपल हुए तो ये आ गया आपके पास में मीटर स्क्वायर, और 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास में आता है 225। तो 225 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो गुणा करके भी देख लीजिए, 15 पंजे 75 की 5 हासिल रहा 7, 15 एकम 15 और 7 22। तो इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे जब हम बात करें, ये हमारे पास में इस तरीके से दिया है कि यदि संख्या 25 और 30 का महत्तम समापवर्तक यानी कि SCF 5 है तो LCM लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो भाई संख्या दे रखी है, यानी कि ये पहली संख्या आपके पास में है और ये दूसरी संख्या आपके पास में है। तो आपको पहली संख्या क्या दे रखी है, पहली संख्या आपको दे रखी है भाई 25। दूसरी संख्या आपको क्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको दे रखी है 30, और आपको SCF दिया हुआ है। SCF आपके पास में कितना है, SCF आपके पास में 5 है। ये सारी चीजें किस में आ गई, गिवन दैट में दिया है। मैं फाइंड क्या करना है, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्ती आपको निकालना है। ठीक है, अब LCM हमारे पास में प्रॉब्लमेटिक बन गया, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, लॉसॉ बराबर LCM बराबर आपके पास में क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे SCF। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे SCF। पहली संख्या आपके पास में है 25, दूसरी संख्या आपको दे रखी है 30 और SCF आपको दिया हुआ है 5। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से लिख ली। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास में ये क्या होता है, 5 1 जा 5 और 5 5 सा 25, ये हमारे पास में आ गया। और 5 इंटू 30 हमारे पास में बचा, और 5 से जब हमने 30 को मल्टीपल किया तो हमारे पास में क्या आया, 5 0 जा 0 और 5 3 जा 15, तो 150। तो इनका LCM जो होगा हमारे पास में 150 होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 6 है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोमन संख्या 90 को प्रदर्शित करती है, यानी कि इनमें से कौन सा 90 को दिखाता है। तो देखो 90 को देखने के लिए हम देखते हैं, हमारे पास में XM है, तो भाई XM का मतलब कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे X मतलब 10 हो गया और M मतलब 1000 हो गया, तो ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अगला हमारे पास में है L मतलब हमारे पास में होता है 50 और X मतलब होता है 10, और X कभी 4 बार रिपीट नहीं होता, ये केवल 3 बार ही रिपीट होता है, तो इसलिए इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। अगला हमारे पास में XC, देखो X हमारे पास में C के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो C का मतलब होता है 100 सेंचुरी, और सेंचुरी में से अगर हम X लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम 10 घटा देते हैं। अगर राइट हैंड साइड में है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 के राइट हैंड साइड में 10 है तो प्लस 10 करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में X है तो भाई इसमें 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 1 गया 9, और इसका मान होता है 110। तो हमारे पास में पूछा है कि 90 कौन सी संख्या प्रदर्शित कर रही है, तो XC, तो C विकल्प हमारे पास में ये सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में इस तरीके से पूछा जाता है कि संख्या 738,207 पूर्णतः विभाजित होगी, किससे ये विभाजित होगी, हमारे पास 4 से विभाजित होगी या 6 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। तो हमने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर इसकी दहाई और इकाई में बनी संख्या में 4 का भाग, दहाई और इकाई से बनी संख्या होती है 7, 4 से अगर इस 7 में भाग पूरी बार जाता है तो भैया ये 738,207 भी विभाजित होगी, नहीं जाता है तो नहीं होगी। तो भैया 7 में पूरी बार भाग जाता नहीं, तो इसलिए 4 से तो विभाजित होगी नहीं। 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से अगर विभाजित होती है तो भैया ये 738,207 भी
6 से विभाजित होगी। लेकिन 2 से विभाजित होने के लिए क्या है, यूनिट प्लेस में भैया 0 2 4 6 0 2 0 2 4 6 या 8 आपके पास में होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए भैया ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा पूरी बार। अब है 7 से विभाज्यता का नियम। तो देखो 7 से विभाज्यता नियम से पहले हम 9 पर आ जाते हैं। 9 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि भाई अंकों का योग जैसा 3 का है उसी तरीके से, तो 7 + 3 10 10 + 8 18 18 + 2 20 20 + 0 20 20 + 7 27 और 27 को भी अगर ऐड कर दें तो 2 + 7 = आपके पास में हो जाता है 9 और 9 में 9 से भाग पूरी बार चला जाता है, तो इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित होगी। और 7 से विभाज्यता का नियम आपको बताया है कि सबसे पहले आपने यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीपल करना है और जितना आता है तो फिर ये बची हुई संख्या में से उसको घटा देना है। तो अब हमने वहां जाना ही नहीं है, हमने 9 यहाँ पता कर लिया कि भैया ये 9 से विभाजित होती है पूरी बार, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका ये कहता है कि ₹550 का यानी कि ये प्रिंसिपल है, मूलधन आपको दे दिया है का, ये आपके पास में है 2 सहित 1/2, 2 सहित 1/2 वर्ष, यानी कि ये समय आपको दिया है, टाइम दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है। तो इस समय को जब भी समय मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होता है तो इसको आप विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5/2 वर्ष ये आपके पास में बन गया। समय आपके पास में आ गया 5/2 वर्ष और मूलधन आपके पास में दिया है ₹550, ये आपके पास में दिया हुआ है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर आपके पास में कितना है 4% वार्षिक। वार्षिक को हमने कहा था कि पर एनम भी लिखा जाता है, तो पीए की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर आपके पास में क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपके पास में ₹550 हो गया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 4% हो गया, इनटू टाइम आपके पास में 5/2 है, तो 2 आपके पास में डिनोमिनेटर में 100 के साथ चला जाएगा, इनटू 2। ओके, 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आपके पास में हो गया, और फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो आपके पास में ये आ गया 55 इंटू 1, तो दैट इज 55। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में ₹55 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से दिया है कि एक वृत्त, एक सर्कल आपके पास में है, तो देखिएगा किस तरीके से ये इस पर बात कर रहा है कि ये आपके पास में एक सर्कल दिया है। ओके, अब इस सर्कल पे ये कह रहा है कि त्रिज्याओं की संख्या क्या होगी, त्रिज्या यानी कि ये इसका सेंटर हो गया, और यहां से जब हम इसके वृत्त के परिधि पर, क्यों ये आपके पास में जो चारों ओर घिर के आई ये परिधि है, तो ओ सेंटर से हम परिधि पर कितनी लाइनें खींच सकते हैं, ओ से ए तक, ओ से हमने एक खींच ली ओ ए, एक हमने ओ बी दे दी, ओ सी दे दी, ओ डी दे दी, इस तरीके से बहुत सारी दे दी। तो कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, ये सब त्रिज्याएं हैं। तो केवल एक गलत है, 2 ये भी गलत है, 4 ये भी गलत है, 4 से ज्यादा हो गई हैं तो इसलिए अनंत। तो ये क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से आएगा कि एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। जब हमने इस टॉपिक को लिया था वृत्त को, तो वहां पे समझाया था। ओके, आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर जब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में कहता है 46890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। तो 4 का स्थानीय मान बता देना है, तो 4 हमारे पास में है और उसको गुणा कर दीजिए 1 के साथ में, कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो के साथ में 1 2 3 4 जीरो के साथ में इसको मल्टीपल किया, तो आपके पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 गुणा 4 बराबर 40,000। तो ये आपके पास में इसका स्थानीय मान, यानी कि ये क्या आ गई आपके पास में, प्लेस वैल्यू। ओके,
अब हमारे पास में पूछा है अंकित मान, इसकी फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो आपके पास में 4 होगी। जिस भी नंबर, जहां पे भी, जिस भी स्थान पर वो नंबर होगा तो वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी वही। तो 40,000 में से 4 को घटा देते हैं तो 10 में से 4 गया 6, ये रहा आपके पास में 9, ये आपके पास में रहा 9, और ये नंबर भी आपके पास में रहा 9, और इसने तो भाई उधार दिया था तो 1 घट गया इसमें से तो 3। तो ये आपके पास में इनका अंतर आ गया। तो ये क्वेश्चन था इसमें। और एक क्वेश्चन के साथ में मैं और बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें अगला जो पूछा गया था वो ये पूछा है कि 13/100 का दशमलव मान क्या होगा? तो 13/100 का दशमलव मान हमने कहा था कि भाई जब आपके पास में 1 के साथ में जितने जीरोस के साथ अगर डिवाइड किया जाता है तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको एज इट इज जैसा है वैसे ही उतार के रख दो। अब देखो कि जीरो कितने हैं, 1 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर को डेसिमल आप कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 और 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, और डेसिमल से पहले कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो वहां पे हम जीरो रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.13।